सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नविदोणमड्यमाणं परमप्पाणं जीर्णं तुसोदेणे ओछामि नयनसारं सायार्णयाणधं वीडं। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, 24 भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान देव राक्ष गणराज की, नमो भट्टाचार्य शुद्ध सावराज की, परम स्वामी विश्व धर्म की, पवित्र समेत शिखर की। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावरपुर ग्राम भव्य लघु संवेद शिखर तीर्थ पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का समोसन लगा हुआ है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली वही वाणी जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम श्रवण कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने हम सभी पर बहुत बड़ा उपकार किया, जो अपने ज्ञान से, अपने लेखन से, अपने चिंतन के माध्यम से हमें अनेक ग्रंथों का लेखन किया और आज वह ग्रंथ हमारे लिए प्राप्त हैं। हम उनका अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करके ज्ञान पा रहे हैं। और उन ग्रंथों में रहणसार नाम का एक महान ग्रंथ है। रहणसार ग्रंथ जिसमें रत्नों का सार है, जहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी श्रावक और मुनिराज का क्या लक्षण है, क्या चर्या है, क्या उनकी गुण है, क्या उनका धर्म है, उसका यहाँ पर जो है वर्णन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर 11वें नंबर की गाथा के माध्यम से यहाँ बताया था कि श्रावक कौन, मुनिराज कौन। रामपाल जी, श्रावक कौन होते हैं? श्रावक का धर्म क्या है? देव पूजा और दानम पूजम मुख्यम सावय धर्म। याद रख लो, केवल श्रावक का धर्म क्या है? दो ही प्रकार का है। दो कर्म कर रहा है तो उसका धर्म का पालन हो रहा है। दानम पूजम मुख्यम सावय धर्मो, दान दे रहा है और पूजा कर रहा है, यही श्रावक का धर्म है। और दान पूजा नहीं कर रहा है तो वह श्रावक नहीं। मुनिराज का धर्म क्या है? विशाल महाराज, विशाल महाराज, मुनिराज का धर्म क्या है? मुनिराज को क्या करना चाहिए? ज्ञान और ध्यान। ध्यान ध्ययनम, ध्यान और अध्ययन। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने दो ही कहे हैं। क्या करना चाहिए? ध्यान और अध्ययन। और समंतबद्ध स्वामी ने ज्ञान ध्यान तपोरकता, उन्हें ज्ञान ध्यान और तप तीनों को कहा। लेकिन यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उन्होंने तीन बातें नहीं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान और ध्यान ही कर दिया। ध्यान भी तप है। क्या है? ध्यान भी तप, इसलिए उन्हें सबसे पहले ध्यान और अध्ययन कहा है। तो ध्यान में ही वो तप आया, इसलिए उन्हें अलग से तप करने की आवश्यकता नहीं की। आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने वहाँ उन्होंने गाथा को में श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या 3 से रह और 3 से सहज, विषय आरंभ परिग्रह से रहित। मुनि कैसे होते हैं? विषय आरंभ परिग्रह, इन 3 से रहित। अब जब 3 से रहित होंगे तो 3 से सहज भी तो होना चाहिए। तो 3 से सहज क्या होंगे?
ज्ञान, ध्यान और तप, इसलिए वहां उन्होंने 3 कहे। लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने श्रावक के जो है धर्म में दो धर्म बताए, तो फिर मुनियों के भी 2 ही बताएंगे बराबर। कैसे करेंगे? जैसे मुनियों के जो श्रावक के 2 बताए, तो मुनि के भी 2 बताए। जिन श्रावक को जब उन्होंने बोला दानम पूजम मुक्कम शावय धम्मो, तो वहां उन्होंने मुनिराज के लिए कह दिया झाण जैन मुक्कम जदि धम्मो यदि धम्मे तम विणात हासु। श्रावक को कब हो सकता है? जब दान पूजा करे। मुनि की शोभा कब है? जब वो ध्यान और अध्ययन करते। तो ध्यान और अध्ययन की बात चली। ध्यान के बारे में बता चुके हैं पहले कि जो चित्त को एकाग्र करना वो ध्यान है। और ध्यान करने में क्या क्या सहायक हैं, क्या क्या कारण है, क्या क्या हेतु है, क्या क्या विघ्न है, ये सारी बातें यहाँ पर पहले बता चुके हैं। अब यहाँ पर अध्ययन की बात चल रही कि हमें साधु जन अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन कब करें, कब साधु को अध्ययन करना चाहिए और कब अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए बोला केवल संधि काल छोड़ दो। क्या? संधि काल छोड़ दो, उसके बाद कभी भी स्वाध्याय कर लो। संधि काल, और संधि काल के लिए बताया 24 घंटे में जो है 4 संधि काल है, और 4 संधि काल में उत्कृष्ट संधि काल है। एक संधि काल 2 घंटे 24 मिनट का, कितने का है? उत्कृष्ट संधि काल है 2 घंटे 24 मिनट का। अब जो है 4 संधि काल कितने हो गए हैं? 4 दूनी 8 और 24 दूनी 48, 48 चौके 48 दूनी 96, तो कितने हो गए? 96। 1 घंटा कितने मिनट हो गए? 1 घंटा 60 का हो गया ना, और 30 का वो हो गया, तो 1.5 घंटा हो गया। और 1.5 घंटा में जो है कितने? 1:36, 1 घंटे 36 मिनट हो गए, और 8 घंटे वो हैं, तो 9 घंटे 36 मिनट लगभग पूरा हो गया। अब जो है 24 घंटे में घटा दो, 24 घंटे में 9 घंटे 36 मिनट घटा दो। बाकी जो है आप क्या करना है? आप कभी भी जो है स्वाध्याय कर सकते। उत्कृष्ट ये है, कितना है? 24 घंटे में क्या? 9 घंटे 36 मिनट, 9 घंटे 36 मिनट हो गए। क्या हो गया? आप स्वाध्याय का वर्जित है, उत्तम। और जघन्य क्या है? जघन्य क्या है? बोले जघन्य ये है कि आप जो संधि काल का जो 48 मिनट नहीं 48 मिनट जो जघन्य है वह क्या है? यहाँ पर बताया एक जो है घड़ी पहले और एक घड़ी बाद, 48 हो गए। तो 48 मिनट के, और ये दो हो गए कितने? 48 48, तो 96 हो गए। और 96 और 96 कितने हो गए? 96 दूनी कितने हो गए? 192। कितने घंटे हो गए? 6 18 है, तो 3 घंटे 12 मिनट। एक घटा दो, तो कितने बचे? 20 घंटा 42 मिनट 48। क्या? तो 3 घंटे कितने हुए? 12 मिनट। एक है जघन्य। और अब जो है मध्यम। मध्यम में क्या है? मध्यम में क्या करना है? 48 मिनट जो है पहले और 48 मिनट बाद। कितने हो गए? एक बार के 96 हो गए। कितने हो गए? नहीं,
मध्यम मध्यम बताए थे जो 48, हाँ 48 कम करना है तो 96 एक बार के हो गए और 96 चौके कितने हो गए हैं 96 चौके भी होते 96 दूनी कितने होते 192 192 और 192 कितने हो गए हैं 300 हाँ 152 92 192 कितने हुए कितने 384 384 हो गए लगभग तो 384 घंटे कितने निकलेंगे कितने घंटे निकलेंगे 384 में 60 का भाग करो 60 का भाग करो 6 चौके 24 नहीं कम और कम हो रहे हैं 6 पंचे 30 6 6 36 है क्या क्या 64 6 घंटे कितने 6 घंटे कितने मिनट आ गए 6 घंटे 24 मिनट कितने आए भागो ना भाग करो 300 कितने थे 384 में 60 का भाग करो 384 हाँ 6.4 कितने आए 6 घंटे 4 मिनट 6 घंटे लगभग 24 मिनट है हाँ 6 घंटे 24 मिनट है गणित की कमजोरी है 6 घंटे 24 मिनट ये मध्यम हो गया क्या हो गया ये मध्यम इतने समय में जो है हमें वर्जित है इसके अलावा आप जो है कभी भी स्वाध्याय कर सकते हैं तो इस प्रकार से संधि कालों को छोड़ करके हमें स्वाध्याय करना है तो इसी प्रकार यहाँ बताया था पौर्वाणी काल मध्याह्न काल और अपराह्न काल और अपरात्रि ऐसे जो 4 आदि जो है टाइम है इसके अलावा बताया था कि दिशादाह 10 दिशाओं में किसी प्रकार की जो है क्या होती है भीषण गर्मी आदि कारण किसी प्रकार का जो है गर्मी का प्रकोप होता है और उससे अनेक जीवों को परेशानी हो रही है कष्ट हो रहा है रोग बीमारी फैल रही है तो ऐसे समय में वो स्वाध्याय ना करें उल्कापात क्या उल्कापात होती है ना पत्थर आकाश से गिर जाते हैं बिजली हाँ विद्युतपात अलग है उल्कापात और भी चीज गिर जाती है पत्थर गिर जाते हैं बिजली चट्टान गिर जाती हैं ऐसे जो गिर जाना ये उल्कापात है विद्युतपात विद्युत बिजली गिरना और वज्र का भयंकर शब्द होना एक बार बिजली कड़कड़ाती है तो ऐसे होने पर अथवा इंद्रधनुष कई बार देखते सप्त कलर का इंद्रधनुष होता है आदि ऐसे समय पर अथवा दुर्गंध उठना कहीं पर कोई भयानक दुर्गंध उठती है महामारी आदि कुछ हो जाता है तो ऐसे समय में जो दुर्गंध आदि उठती है तो हमारे लिए अथवा संध्या समय संध्या बंदन का समय उस समय दुर्दिन मतलब दुर्दिन मतलब मेघाच्छन्न अपन देखते हैं कि जो है कभी कभी बदल होते हैं और बदल में जो है पूरा मेघ बात सूर्य को आदि ढक लेते हैं
एकदम काला काला हो जाता है, ऐसा होता है पूरी रात हो गई। तो ऐसे समय, अथवा चंद्र ग्रहण, जिस समय चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो, सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो, कोई राहु केतु का जो है कोई जो है प्रकोप हो, तो ऐसे समय पर जो है क्या होना चाहिए, विशेष स्वाध्याय आदि नहीं होना चाहिए। अथवा कलह, कई आपस में कोई परिवार में, घर में, साधर्मी में कोई आपस में क्या हो गया, कोई विवाद हो गया, तो ऐसा कलह हो गई बहुत भयानक, अब मन खराब है, मन विचलित है, तो ऐसे समय में क्या होना चाहिए, हमें स्वाध्याय सिद्धांत ग्रंथ का, मुख्य रूप से सिद्धांत का, बाकी जो है हम प्रथमान युग में अगर मन लग जाए तो कर लेना चाहिए, यदि करना चरणान युग में लग जाए तो वो कर लेना चाहिए, द्रव्यान युग में करना चाहिए, या कोई पाठ कर लें, जाप कर लें, ठीक है ना, वो कर लेना चाहिए। लेकिन सिद्धांत ग्रंथ मूल रूप से जो करणान योग का ग्रंथ है, अथवा जो व्याकरण है, जो न्याय के ग्रंथ है, उनको, क्योंकि वो विषय क्लिष्ट होता है, तो इस ऐसे उस समय उसको नहीं करना चाहिए। तथा धूम केतु क्या है, अनेक प्रकार के ग्रह आदि में, उपग्रह में एक धूम केतु है, उसका आदि दिखने पर भी स्वाध्याय। अथवा भूकंप आने पर, क्या कहीं भूकंप आ गया और जहाँ तहस नहस हो गया, हजारों लोग परेशान, हाहाकार मच गई, कहीं महामारी फैल गई, कभी जो है सुनामी आ गई, कहीं ज्वालामुखी फट गया, तो ऐसे कुछ होने पर, भूकंप आने पर, मेघ गर्जन, एकदम मेघ मतलब पूरे बादल फट रहे, कुछ हो रहे हैं, तो ऐसे होने पर, और भी इसी अनेक प्रकार की ऐसी समस्या होने पर, दोष होने पर स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर जो है बताया है। आगे धवला ग्रंथ, भी धवला ग्रंथ में पुस्तक 9 खंड 4 भाग 1 सूत्र 54 में और पद 105 से 110 में कहा गया है स्वाध्याय काल विषय निर्देश। तपसी द्वादश संख्ये स्वाध्याय श्रेष्ठ उच्यते सद्भि आस्वाध्याय दिनानि ज्ञानी तत्रोत्र दद विद विद्भि पर्वसु नंदीश्वर महिमा दिवसेषु चोपरागेषु सूर्या चंद्रमसोरपि नाधेयं जानता प्रतिना अष्टम्याम अधनम गुरु शिष्य द्वय वियोग मावहति कलहम तु और मास्याम करोति विघ्नम चतुर्दश्याम। कितनी सुंदर बात कही है। बोले सत्पुरुषों ने 12 प्रकार के तपों में स्वाध्याय को श्रेष्ठ तप कहा है, परम तप कहा है। क्या कहा है? 12 तपों में स्वाध्याय श्रेष्ठ उचित किन्ने कहा है? सद्भि, सत्पुरुषों ने कहा है कि स्वाध्याय जो है सभी तपों में उत्तम तप है, श्रेष्ठ तप है, महातप है। धवला इसलिए विद्वानों को स्वाध्याय ना करने के दिनों को जानना चाहिए। जो विद्वान लोग हैं उनके लिए जानना चाहिए कि स्वाध्याय कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? पर्वसु नंदीश्वर वर महिमा दिवसेषु चोपरागेषु। बोले पर्व के दिनों में, अष्टमी, चतुर्दशी, ये पर्व के दिन हैं। एक क्योंकि हर महीने में 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी आने हैं। ठीक है ना? ये पर्व के दिन हैं। और नंदीश्वर के श्रेष्ठ महिमा दिनों में, नंदीश्वर जो बोलते पर्व होता है, और उन पर्वों में हमें क्या करना चाहिए? अष्टांग का महापर्व जो कहते हैं, उसमें हमें भगवान की महिमा, स्तुति, पूजा आदि विधान ये जो है विशेष उस दिन करना चाहिए। तो नंदीश्वर की श्रेष्ठ महिमा दिनों में अष्टांग का पर्व। और सूर्य चंद्र का ग्रह होने पर, सूर्य ग्रहण आ गया, चंद्र ग्रहण होने पर
वृत्ति विद्वान को अध्ययन नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अध्ययन नहीं करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना कि अध्ययन कौन सा नहीं करना चाहिए, तो मैंने बता दिया है कि सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन तो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कौन सा? सिद्धांत ग्रंथ। और जो करणान योग के ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, न्याय के ग्रंथ, व्याकरण के ग्रंथ, इनको नहीं पढ़ना चाहिए। इसके अलावा यदि आप सक्षम हैं, आप चिंतक हैं, विचारक हैं, आपका क्षोभ समाधि अच्छा है, तो बोले आप जो है वर्तमान युग का भी नहीं करें, करणान युग का भी नहीं करें, चरणान युग का नहीं करें, केवल जो है प्रच्छना नाम का स्वाध्याय करें। क्या करें? प्रच्छना, आपस में दूसरे से पूछ रहे हैं, अथवा आमनाए, जो हमने पढ़ा है याद किया, उसको जो पढ़ा है उसको हम बार बार याद कर रहे हैं। क्या करें? जीव दो होते हैं, संसारी मुक्त, संसारी मुक्त, संसारी मुक्त। संसारी कौन? जो संसार में रहते, कर्म से रहते वो संसारी। मुक्त कौन है? जो कर्मों से रहते वो मुक्त हैं, जो सिद्ध सलाह रहते वो मुक्त हैं। ये सब क्या है? आमनाय। अथवा क्या? अथवा क्या करें? हम अनुपेक्षा, चिंतन कर रहे हैं। क्या करें? चिंतन कर रहे हैं। ये जो है भारत के राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत है, सोनीपत जिला है, राई तहसील है, असादपुर ग्राम में है। और उस असादपुर ग्राम में राजीव गांधी एजुकेसिटी के अंदर क्या है? अनेकांत धर्म प्रभावना संघ संस्थान द्वारा लघु संवेशी की रचना चल रही है, जिसमें जो है पारसनाथ भगवान का चैत्यालय है, जहाँ पर चौपड़ा कुंड मंदिर है, जहाँ पर पारसनाथ, चंदापुर, बाहुली, चौबीसी आदि विराजमान हैं। उसके निचले तल में क्या है? ये प्रवचन हॉल है। जब उसकी एक साइड में जो क्या है, पश्चिम और दक्षिण के कोने में संत निवास है, और जहाँ पर उत्तर की जो है वायव्य दिशा आदि में क्या है? यात्री निवास है। और बीच में जो है और अन्य स्थान में है, खुले स्थान है। एक तरफ जो है पहाड़ आदि का निर्माण चल रहा है, एक तरफ ध्वज आदि मंगल ध्वज लगा हुआ है, और अनेक प्रकार से जो है ग्रीन जो है फसल आदि उत्पन्न हो रही है, खेत हैं। ऐसा वह हमारा अनेकांत धाम लघु संवेशर का है, हम चिंतन करते हैं। अथवा कोई शिखर जी का चिंतन कर रहा है, शिखर जी की एक एक टॉप का चिंतन कर रहा है, नीचे की तलहटी का चिंतन कर रहा है, अथवा कोई महावीर जी का चिंतन कर रहा है, कोई तिजारा का चिंतन कर रहा है, कोई बड़े गांव का, कोई हस्तिनापुर का, कोई रानीला आदि जितने भी हमने पद्मपुरा आदि वाले जहाँ जहाँ हमने दर्शन किए उन क्षेत्रों के क्या कर रहे हैं? एक एक दिन अलग अलग क्या कर रहे हैं? चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो उससे वो क्षेत्र याद रहेंगे। अंता भूल जाओगे कि शिखर जी में क्या है, गिरनार जी में क्या है, महावीर जी में क्या है, सोनागिरी जी में क्या है, भूल जाओगे। और चिंतन करोगे तो क्या होगा? याद रहेगा। ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके बैठ गए बस और नींद ले रहे हैं, तो वो नहीं करना, चिंतन करना। तो ऐसे जो है क्या करना है? तो हम जिस समय हम जो है यदि अष्टांग का पर्व, अष्टांग आप जो है नंदीश्वर की चिंतन की, नंदीश्वर भक्ति में पढ़िए, उसमें चिंतन की क्या क्या उसका अर्थ है, कहाँ दधी लोग हैं, कहीं कहाँ पर जो है रतिगर है, कहाँ पर जो है जो कितने मंदिर हैं, कितनी वहाँ पर प्रतिमा है, कितनी उनकी अवगाहना है, क्या उनका कलर है, ये सारी चीज़ें हैं। कौन सा नंदीश्वर, कौन सा दीप है, कौन से लोक में है, सारे चिंतन, कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, ये सारी बातों का हम क्या करें? चिंतन करें। पंचमेरु का चिंतन करें, सुमेरु पर्वत का चिंतन करें, विदेश क्षेत्र का आदि, ऐरावत क्षेत्र का, भरत क्षेत्र का आदि आदि जो है उनका क्या करें? हम चिंतन करें। आप सामयिक पूरी हो जाएगी। एक एक विषय लीजिए
अथवा कभी जीव का विषय चिंतन ले लिया, कभी अजीब का ले लिया, कभी का पुद्गल का ले लिया, कभी आकाश का, कभी धर्म का, अधर्म का, काल का आदि लीजिए। 7 तत्व का उसमें किसी एक तत्व को वर्णन कीजिए। ऐसा आप चिंतन करेंगे तो हो जाएगा आपका जो है अष्टांग का कर्म सदुपयोग हो जाएगा, अथवा अष्टमी चतुर्दशी सदुपयोग हो जाएगा। ठीक है ना। आपको जो है किसी प्रकार का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अथवा कोई भी आप स्तुति पाठ ले लीजिए, उसमें से एक शब्द, एक लाइन, एक छंद पढ़िए और उसका आप जो है उसमें चिंतन कीजिए, तो भी आपका समय ऐसा निकल जाएगा आपको पता ही नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार पर्व के दिनों में, अष्टमी चतुर्दशी में, नंदीश्वर के श्रेष्ठ महिमा दिनों में अर्थात अष्टांग का पर्व में सूर्य चंद्र का ग्रहण होने पर विद्वान व्यक्ति को क्या अध्ययन नहीं करना चाहिए। इसलिए आप देखते अन्य हिंदू परंपरा में क्या होता है, जब भी सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है तो मंदिर बंद कर दिया, पूजा पाठ बोले सूतक लग गया, कुछ भी नहीं करते। तो उसका मेन कारण यही है कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में विशेष कोई जो है अनुष्ठान नहीं होना चाहिए। करिए आप जाप कीजिए, पाठ कीजिए, सामान्य कोई भक्ति कीजिए, वो कीजिए, लेकिन विशेष नहीं। और क्या बोले, अष्टम्याम अध्ययनम, बोले जो अष्टमी को अध्ययन करता है उससे क्या लाभ है, क्या हानि है। तो बोले अष्टमी में किया गया अध्ययन गुरु और शिष्य का वियोग कर देता। क्या कर दिया, यदि गुरु ने किया तो शिष्य का वियोग हो जाएगा। आप देखते कई बार होता है कि मतलब जो है ध्यान नहीं रखा गुरु जी ने और जो है स्वाध्याय कर लिया, मालूम पड़ा शिष्य का भी हो गया, मालूम पड़ा स्वाध्याय में बहुत सारी पीछी थी और क्या हुआ, एक भी नहीं बची, सब यहाँ वहाँ चले गए या समाधि आदि हो गई। और शिष्य ने किया तो गुरु आदि का विछोड़ हो जाता है, गुरु से अलग होना पड़ता है, आदि आदि अनेक प्रकार की बातें होती है। तो इसलिए अष्टमी में किया गया अध्ययन गुरु और शिष्य का वियोग कराता है। पूर्णमासी के दिन किया गया अध्ययन कलह कराता है और चतुर्दशी के दिन किया गया अध्ययन विघ्न उत्पन्न करता है। ऐसा जो है धवला पुस्तक आदि में कहा गया है। तो इस प्रकार से हमें इसको जो है जानना चाहिए। हमें अष्टमी को, पूर्णमासी को और चतुर्दशी को सिद्धांत आदि विशेष ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। यदि आप करते हैं तो गुरु का, शिष्य का भी हो जाएगा, अथवा कलह होगी या अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न होंगे। तो इस बात का हम ध्यान रखें। यदि तो हम इन सारी जो है समस्याओं से बच जाएंगे, अन्यथा आप करोगे तो अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में उत्पन्न होंगी। आपके जीवन में कष्ट, परेशानी, दुख उत्पन्न हो जाएंगे और आप हमेशा जो है आपके परिणाम खराब होंगे, विशुद्धि आपकी घट जाएगी और उससे आपको दुर्गति आदि का आपको जाना पड़ेगा, आपका जो है पतन हो जाएगा। हम पतन से बचें और उत्थान की ओर बढ़ें, हमारी आत्मा का विकास हो, कल्याण हो और हमारी आत्मा परमात्मा ने इसी भावना जय गुरु महावीर भगवान की।